नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। शिक्षा मित्र समायोजन, टेट पास वर्षवार नियुक्ति, अनुदेशक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। और यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन वगैरह है उससे संबंधित, तो ये सारी चीज़ें अब तेज़ी से होने जा रही हैं। और एक चीज़ हम लगातार बताते रहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि आप टीवी खोल करके देख सकते हैं। आज जो है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, आज वो लेकर के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी के पास लेकर जा रहे हैं। और आज संभावना है कि आज या कल में जब भी ये अध्यादेश जारी हो जाए, और फिर ये जो चुनाव की चर्चा चल रही है, हम लगातार बता रहे हैं, हो सकता है चुनाव टल जाए। तो अगर ये पास हो जाता है, अध्यादेश जारी हो जाता है, तो फिर चुनाव तो फिलहाल नहीं होंगे। और अगले चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें जो भी शिक्षा में समायोजन, टेट पास वर्षवार और इत्यादि जो भी हम बताते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप टीवी देख सकते हैं। अगर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारे स्क्रीनशॉट, फ़ोटो वोटो, पेपर कटिंग, हर चीज़, न्यूज़ वगैरह सब हमने अभी तुरंत शेयर किया है। आपको ग्रुप में होंगे तो मिला होगा, नहीं होंगे तो नहीं मिला होगा। और आपके सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आ रहा होगा, उस पर आप हमें अपना नाम लिख करके, अपने बारे में लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको लिंक दे देंगे ग्रुप का। आप नहीं अगर जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आप अगर कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके आपके जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न हमें शेयर कर दिया कीजिए वहाँ पर। तो फिर आपको हम टाइम दे देंगे कब हम जो है बात कर सकते हैं, तो उस वक्त फिर बात हो जाएगी। तो चलिए, अभी एक भाई साहब से इसी पर डिटेल में चर्चा हुई है थोड़ी बहुत, तो वो ऑडियो आप लोग सुनिए, तो काफ़ी कुछ जो है समझना आसान हो जाएगा वर्तमान परिस्थितियों को। तो ये तो ऑडियो सुन ही लीजिए, लेकिन आप लोगों को उससे पहले एडवांस में बधाई दे दें कि शिक्षा मित्र जो भी हैं उनका समायोजन और टेट पास वर्षवार नियुक्ति के तहत जो भी पुराने टेट पास कैंडिडेट हैं, लाखों पद हैं, सभी धीरे धीरे क्रमशः हो जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से होगा। तो फिलहाल 2011-2018 वाले पहले चरण में हो जाएंगे। तो 2011 से 2018 जो भी टेट पास हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, अन्य जो भी लोग प्राइमरी का टेट पास हैं, उनकी नियुक्ति अब जल्द ही होगी। तैयारी कर लें। और जो भी शिक्षा मित्र हैं, चाहे जब भी स्टेट या सीटेट पास किए हैं, उनकी भी जो है नियुक्ति, समायोजन जो भी समझ लीजिए, नियुक्ति होना है तो होने जा रहा है। और वेतन को लेकर परेशान रहते हैं तो वेतन वही 45,000 के आसपास रहेगा शिक्षा मित्रों का जब समायोजन हो जाएगा, जो सामान्य वेतन रहता है। और सुपर टेट को लेकर कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, सुपर टेट जो है, जो होते हैं वो होते रहेंगे, उसमें भी हर किसी को मौका है। आप उसमें भी आवेदन जब आता है तो कर सकते हैं। चलिए, तो ये ऑडियो सुनिए, काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा इस ऑडियो से। हेलो। हाँ भाई साहब, नमस्कार, क्या हाल है? हाँ नमस्कार भूपेंद्र जी। बढ़िया है। बढ़िया है। अरे एक जानकारी के दीजिए, क्या इन लोग का सुपर टेट होगा क्या, सिस्टम वगैरह शिक्षा मित्रों का? सुपर टेट तो जैसे हो रहा है वो तो होता ही रहेगा ना। नहीं वो नहीं, क्यों? जैसे जो टेट पास है क्या समायोजित होंगे उत्तराखंड मॉडल से, कि टेट परीक्षा देना पड़ेगा? मिक्स क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ों को? वही कल आपने पहले तो हो जाएंगे, सुपर टेट नहीं देना, और कल लिखा के देना अरे, है। सुपर टेट आएगा। हाँ मान लीजिए कि कल, मान लेते हैं कल अगर विज्ञापन जारी हुआ, हाँ हाँ हाँ। तो क्या फॉर्म नहीं भरवाएंगे श्रीमती जी से? नहीं, वो तो भरा ही जाएगा, फॉर्म तो भरा ही जाएगा। या कहेंगे कि नहीं इंतजार करो अभी? नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं, क्या होगा एग्जैक्ट नहीं समझना, जैसे बताया था एक भाई, इम्तहान का एक कॉमन सी बात है कि हम्म, अलग अलग सारी चीजें चल रही हैं, तो वो भी होगा, ये भी होगा। अब जिसको जहाँ जो समझ में आएगा कि हमें कहाँ फायदा है, क्या पहले है क्या बाद में है, वो चीज करेगा। हम्म। तो अपडेट रहिए क्या क्या चल रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज देखे कि नहीं देखे टीवी पर? वन नेशन वाला बता रहे हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है, हमें नहीं लगता इतनी जल्दी पॉसिबल होगा। वन नेशन करने का रामनाथ, मतलब फिर ये होगा ना कि अगर वन नेशन कर देंगे तो जितने एमएलए हैं इनका कैरियर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो ये बताइए, मान हम्म, लीजिए ये आज हो, कल हो, परसों हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कभी तो कुछ हम्म, तो होगा ना। कुछ तो होगा ही होगा। तो जो आप कह रहे हैं, क्या बाद में अगर होता है तो ये सब तब नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे जहां रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उनका तो मेजर लॉस होगा। तो कॉमन सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर जो है आगे है, कोई व्यक्ति पीछे है, और सबको एक साथ होना है, तो पीछे वाले को आगे आना होगा, आगे वाले को पीछे आना पीछे होगा। जाना पड़ेगा। तो ये तो कॉमन सी बात है ना, जब भी अच्छा, होगा। एक चीज बताइए, अगर ये वन नेशन पहले पहले शुरू मान लीजिए इंडिया में भी ऐसा रहा होगा, पहले होता ही था, तो क्या ये हम्म। सक्सेस हो पाएगा? इसमें सक्सेस होने न होने जैसी क्या चीज है, क्या इसमें आप है? बताइए, जैसे जैसे पूरे रुकिए पूरे रुकिए देश में रुकिए इलेक्शन का रुकिए नहीं। रुकिए हाँ रुकिए थोड़ा सा। हाँ
आपने कभी ऐसे किसी चुनाव में वोट दिया है जिसमें आप गए हैं और 2 जो है वहाँ पर कैंडिडेट का चयन करना रहा है, कोई भी छोटा-बड़ा चुनाव? हम्म। कभी दिए हैं ऐसे या देखे हैं जिसमें जो है 2 चुनाव एक साथ हो रहे हों? प्रधानी आलम होता नहीं, 4-4 चुनाव होते हैं। तो आपने देखा है तो बस वही सेम चीज़ें हैं हम्म और क्या चीज़ असंभव है, आने हम्म वाले टाइम में हम्म, जैसे अन्य देशों में हो रहा है, हर हम्म। चीज़ ऑनलाइन डिजिटल हो जाएगा, आप घर बैठे-बैठे वोट डालेंगे। वोट डालेंगे तो होगा ही लॉग होगा। आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपका जो है आने वाले टाइम में जो है अंगूठा से हो जाएगा। आजकल हर अब किसी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में अंगूठे से लॉक खुलने ब- लगा है। अमेरिका वगैरह में तो ऐसे प्रचार ही ऑनलाइन होता है। पब्लिक का ये प्लेस बताइए क्राउड खत्म हो गई। ये बताइए हम्म आपका मोबाइल जो है उसमें जो है वो लॉक खोलने बंद करने का जो भी सिस्टम है वो अंगूठे वाला है कि नहीं है, उँगली वाला? फिंगरप्रिंट है, जी जी फिंगरप्रिंट है जी। ना? तो अब ये बताइए अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाए उसमें फिंगरप्रिंट से ही होगा, आपका आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट है? हम्म। एक वेबसाइट ही तो बनाना है, उस पर जब जाएँगे लॉगिन करने तो वो कहेगा भैया फिंगरप्रिंट और हर किसी के मोबाइल में फिंगरप्रिंट रहेगा ही। तो वो जी जैसे ही जी। अपना यहाँ लगाया उसका लॉगिन हो जाएगा, ओटीपी माँगेगा, ओटीपी दे देगा, कुछ और चीज़ें उसमें रहेगा ऑप्शन, वो चीज़ें वो हम्म करेगा और फिर घर बैठे-बैठे वोट दे देगा। कौन सी बड़ी चीज़ है ये? वो भी आने हम्म। वाले टाइम में हो जाएगा। नहीं, एक चीज मेरा कहने का मतलब, आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए वन टाइम वन नेशन इलेक्शन करा दिया इसने, ठीक है हुँ, ना, हुँ। हुँ, गवर्नमेंट ने कराया। हुँ, किसी स्टेट की गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई, टूट गए विधायक, हुँ, विधायक टूट गए, सरकार अस्थिर हो गई, सरकार गिर गई, हुँ, हुँ। तो क्या वहां 4 साल वेट करेंगे? 6 ही महीने का प्रावधान तो है संविधान में। जैसे मान लीजिए तो ये रूटीन सिस्टम बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? जहां फिर नहीं से होगा। बिगड़ेगा, नहीं हाँ, बिगड़ेगा ना। ऑलरेडी आप जान रहे हैं कई देशों में ये हो रहा है और हर समस्या का हल होता है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि उसका टेन्योर उतने ही साल करे, 5 साल के अंदर जितने में ब्रेक हुई वही 3 ही साल के लिए वो सरकार बनाए। भाई हम्म जैसे आप देखते हैं ना कि हम्म अभी हाल ही में 2 दिन के पहले मतलब अभी न्यूज़ हरियाणा में क्या हुआ कि हम्म जो भी कारण बना, जिस भी कारण से खट्टर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, हम्म। तो क्या वहाँ चुनाव कराने पड़े? नहीं, वहां तो वहाँ पार्टी जीती थी ना, तो पार्टी तो अभी भी है, पार्टी तो हम्म गई नहीं। पार्टी ने हम्म। उस जो है कैंडिडेट कैंडिडेट को चेहरा बदल देगा। बस चेहरा बदल दिया। अब ऐसे मान लीजिए कहीं गठबंधन जो है टूटता है, तो फिर जो हम्म मेजॉरिटी में होगा वो आकर के दावा पेश कर देगा, हम्म चुनाव की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर हम्म चुनाव की ज़रूरत पड़ ही गई, तो आपने हम्म देखा होगा कि जो है बहुत सारे जगहों में जो छोटे लेवल पर मेयर वगैरह होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अगर हम्म। कोई कारण से जो है जैसे मान एक्सपायर लीजिए कर जाता है, एक्सपायर हाँ। करे कुछ हो तो चुनाव नहीं होता है, फिर वहाँ जो बड़ा अधिकारी होता है वो सँभाल रहा होता है। तो ऐसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं। प्रेसिडेंट रूल है, या हो सकता है जो टेन्योर बचा हो उतने के लिए दूसरा। तो ऑप्शन तो हमारे संविधान में बना है और जब ये वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, कितने पन्ने हैं उसमें जो आज वो होने जा रहा है पेश? मैंने देखा नहीं, अभी न्यूज ही देखा, डिटेल देखा नहीं 1800 है। 1800 पन्ना है, 1800 पन्ना और में हाल-चाल तो लिखे नहीं होंगे। हम्म। हाँ, 1800 पन्ने में पूरा डिटेल दिए होंगे ना कि कब पूरा किन पूरा परिस्थितियों पूरा में क्या-क्या चीज़ें होंगी। नया कॉन्स्टिट्यूशन समझो तैयार कर दिया। तो आज जो है ये रामनाथ कोविंद जी जो है लेकर के जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी जैसे साइन कर देंगी, तो अध्यादेश तो हम्म जारी होगा, यही अध्यादेश का प्रोसेस है ना। हम्म। कोई भी चीज़ जब भी नया आता है तो या तो दोनों ब- सदन से पास हो हम्म। या तो अध्यादेश लाना है तो पहले अध्यादेश राष्ट्रपति के साइन से आ जाता है, उसके बाद दोनों हम्म। सदन में बहस होती है और बहुत सदन से होती। पास होता रहता है। हम्म ये तो उसी दिन तय हो गया था कि जो है अब जो है मुश्किल दिख रहा है चुनाव होना, वन नेशन हम्म। वन इलेक्शन आना लगभग कन्फर्म दिख रहा है। नहीं, जिस दिन ये दो अभी तीन महीने बैक होगा। अभी ये 3 महीना नहीं सुनिए अभी हम्म राज्यसभा का जब अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है 1 तिहाई हम्म सदस्यों का, हम्म उसमें जब बीजेपी बहुमत के करीब पहुँच गई है हम्म 245 में ये जो है 117 तो हासिल कर ही लिया, इनको 123 चाहिए। तो हम्म। बीजेपी का वर्तमान कंडीशन ये है कि ये जब भी गेम खेलते हैं इनको एक्का मिले, बादशाह मिले, जोकर मिले, चाहे एक जो है 2, 3, 4 मिले, कोई भी पत्ते मिले। हम्म। बाकी ये कॉम्बिनेशन बना करके हम्म गेम को जीत ही लेते हैं। हम्म तो गेम जीतना तो ये सीख ही गए हैं। हम्म पहले एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, उससे हम्म सीख इन्होंने लिया, अब चाहे जो हो जाए, गेम हम्म तो हम ही जीतेंगे। तो हम्म। अब ये जो है मेजॉरिटी में तो है ही हैं, लोकसभा में तो हैं, वहाँ हर पे जगह हर जगह राज्यसभा में भी हो गए हैं, तो ये कोई पूरा पूरा हो गया। तो 3/4 है इनका राजस्व, हम भी। तो इस वक़्त जो है ये बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, ये कहीं से कुछ नहीं दबने वाले हैं, हर चीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये इतने बड़े-बड़े फैसले कर रहे हैं
जिसको कोई समझ नहीं सकता। और ये जो शिक्षा में समायोजन हम लोग बात कर रहे हैं, टेट पास साल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बचा करके किस लिए रखी गई हैं? बड़े बड़े पत्ते क्यों बचा के रखे गए हैं, अच्छे अच्छे पत्ते? इसीलिए वन इलेक्शन से पहले ये सारी चीजें करके चुनाव लड़ेंगे। इनका क्या विजन मुद्दा बड़ा। रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा जिस पर इनको कोई हराने का सोचेगा? अभी देखिए इन्होंने सीएए कर दिया, अभी टीवी खोलिए देखिए, दिल्ली में जो है केजरीवाल ने एक वक्तव्य क्या दिया, दिल्ली में जितने आकर के वहां बसे हुए हैं इधर उधर से, सब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। अगेंस्ट हो गए। तो इन्होंने इस तरह से पत्ते अपने बचा कर रखे हैं, सजा करके रखे हैं। ये तो हम कई साल से देख रहे हैं कि ये सारी भर्तियां केंद्र की, राज्य की, जहां जहां की सरकारें हैं वो बचा के रख रहे हैं। भाई अगर आप युद्ध लड़ने गए हैं, आप जैसे अभी वो हुआ था ना कि कुछ रखना पड़ा। कुछ मजदूर फंस गए थे, तो जब न्यूज आई फाइनली वो बाहर निकले, उन लोगों से बात हुआ तो उन लोगों ने क्या बताया कि हम लोगों के पास सिर्फ 2 दिन का खाना था। तो हम लोगों ने क्या तय किया कि हम खाने को बहुत थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सिर्फ चखने की जैसा, जिंदा नाश्ता रहेंगे। के रूप में, ताकि हम जिंदा रह सकें और ये खाना कई दिनों तक चल सके। तो उनके पास कुछ ही दिन का था, और कितने दिन बाद वो लोग बाहर निकले? करीब 18 दिन बाद ना। उन 18 दिनों में उनको सरवाइव करना था, जो उनके पास था उसी से खा करके। तो उन लोगों ने क्या इसमें डिसीजन लिया कि हम थोड़ा थोड़ा इसी से जो है सरवाइव करते रहें, खा पी करके, और वो सफल भी हो गए कि नहीं? तो बस यही काम ये भी कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा जो है, जो भी चीजें अति आवश्यक थी वो भर्ती वर्ती जहाँ कहीं करना था कर रहे थे, बाकी सब बचा करके रखे थे एंड टाइम पर, और वो अब टाइम आ रहा है। विजन इनका बड़ा दूर का रहता है, समझ नहीं पाएंगे। तो अयोध्या वाले मैटर में आपने देखा ही होगा। तो अब जो है ये मान करके कंफर्म चलिए कि इतना बड़ा न्यूज टीवी पर आ रहा है कि रामनाथ कोविंद जी लेकर जा रहे हैं जो है मुर्मू जी के पास, तो राष्ट्रपति क्या मना कर देंगे क्या? कोई सवाल नहीं होता, वो भी उन्हीं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति आपने चाहे मुर्मू जी को देख लीजिए, चाहे रामनाथ कोविंद को देख लीजिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, चाहे जो है किसी को देख लीजिए उठाकर, राष्ट्रपति का क्या मतलब होता है? राष्ट्रपति वो होता है जिसके आंख पर पट्टी बंधी रहती है, भैया यहाँ साइन कर दो, यहाँ रबड़ चले स्टाम्प, जाओ। रबड़ स्टाम्प। मतलब अपने देश में सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति को अब रबड़ स्टाम्प डिसीजन है। नहीं लेना होता है। राष्ट्रपति को सिर्फ जो कहा जाता है वो करना होता है, और ऐसे ही व्यक्ति को चुन करके वहां बैठाया जाता है जो, वो तो हाँ। हाँ, जो है पॉलिटिकल जो है चीजें हाईलाइटेड पर्सन ना हो, वो आगे कुछ अगेंस्ट न जा सके। तो अध्यादेश आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा। आज तो लेकर जा रहे हैं, अगर आज ही सब हो जाता है। आ गया। हाँ, तो इसका मतलब उसमें लोकसभा वगैरह में, उसका असेंबली में वो होगा, डिस्कस होगा, मतलब टाइम लग जाएगा, फिर 3-4 महीने जाएगा। जैसे ही ये बिल होगा तो फिर अब ये होगा कि भैया अब तो वन नेशन वन इलेक्शन होना है, तो ये इलेक्शन रोक देंगे। अब हाँ, जब ये ये रोक देंगे तो इसमें 2 चीजें आएंगी सामने, एक तो वहां थोड़ी। लोकसभा राज्यसभा से पास होना, बहस होना, और वहां दूसरा ठीक है। चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग तो अभी तो 2 सीटें ही खाली है, वो अभी नियुक्त होना है। उसके अलावा वो भी कहेगा भैया हमको तो समय चाहिए, हम इतना पूरे भारत में इतना इलेक्शन कराना है, हमको ईवीएम इतने मशीन नहीं इतनी करा पाएंगे। चाहिए, इतना हम हाथ खड़ा कर देगा, इतनी जल्दी हम नहीं करा पाएंगे। तो कम से कम 6 महीने, 1 साल लंबा खींचेगा ये। और 6 महीने 1 साल जो भी है, जो जहां जैसे बना हुआ है यथावत बना रहेगा। किसी का चुनाव अगर अभी हाल ही में होने का होगा तो उसका भी समय बढ़ा दिया जाएगा, तो पेंडिंग ही भी बने रहेगा। रहो। कोई चुनाव इस दौरान नहीं होंगे, अब सीधे वन नेशन वन इलेक्शन होगा। और इसकी पूरी तैयारी इनकी है, सारे पत्ते बचा कर रखे हुए हैं, शिक्षा मित्र बचा के रखे हैं, टेट पास और सवाल जो बता रहे हैं वो बचा कर रखे हैं। उसका हाँ, पूरी अब मार्कशीट अब यहाँ कितनी यूपी पुलिस को देख लीजिए, ये वो यूपी भी, हाँ, वो पुलिस, भी ये यूपी पुलिस या जो भी भर्तियां रद्द वो की 6 गई महीने हैं, वो 6 सब महीने में। सब सब प्री प्लान करके किया जाता है कि चीजों को कैसे कब हैंडल करना है। अगर जो है पेपर रद्द ये आउट नहीं हुआ होता तो रिजल्ट रोक देते, रिजल्ट, हाँ, वो तो खींच अपना देते। तो उनको तो जो चीज जब करना है उसके लिए हजार रास्ते हैं, किसी स्टेज पर जाकर के चीजों को लिंगर ऑन करके लंबा खींच देंगे। वो तो इत्तेफाक से जो है पेपर आउट हो गया, तो ये दूसरा रीजन बन गया। तो उनके पास मोनोपोली है, हर चीज का सिस्टम है कि कब तो क्या करना। यानी कि उनका सब डिसाइडेड है कि क्या करना है। अब जो परिस्थिति बनेगी उसी को कारण बना देना है। तो हर चीज को इसी तरीके से प्लान किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले इतनी सारी चीजें कर देंगे, इतना कुछ दे देंगे
कि कोई मैनिफेस्टो ही नहीं रहेगा, विपक्ष के पास कुछ रहेगा ही नहीं। विपक्ष को आज क्या बचेगा? एक तो ये जानबूझ के गेम ऐसे ही खेलते हैं कि कहीं फील नहीं होने देते हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं, और विपक्ष बेचारा जल्दीबाजी के चक्कर में अपने सारे पत्ते खोल देता है। विपक्ष वाले तो अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं, तोड़ भी लेते हैं तो ये। अभी अभी कंडीशन देखिए क्या है, विपक्ष अपना फाइल खाली जो है पार्टी कैंडिडेट बचाने में लगा है। और हम्म। बेचारे जो है देख रहे हैं कि हमारे कहीं भागे ना, तो इनको जो है सीट दे दो, उनको दे दो, वो सारे पत्ते अपने खोले चले जा रहे हैं। मजबूरी है। अब जो है जैसे ही वन्य समय इलेक्शन हो जाएगा, ये तो अपने पत्ते सारे खोल चुके हैं विपक्ष वाले। अब केजरीवाल को ही देख लीजिए, सीए आया, थोड़ा हम्म। सा पेशेंस नहीं रख पाए, बोल दिया, हाँ, बोल आधा करके जा फंस गए। मतलब हाँ 30% उठ गए इनके। अब दिल्ली में सब बाहरी ही है। अब दिल्ली से ये बाहर हैं। दिल्ली आज गए। आज जो है टीवी खोल के देखिए जिस तरह से जनता सड़कों पर है, ये कंफर्म हो गया है कि अब केजरीवाल दिल्ली से गए। गए, पार्टी भी खत्म अब है। पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी थी। अभी शुरुआत ही दौर था, शुरुआत में ही ऐसे ऐसे, नहीं, बढ़ी बहुत जल्दी, छोटी पार्टी में इतनी जल्दी ग्रो करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बढ़ी तेजी से। तो उसके साथ देखिए पतन, ना, हाँ इनके पतन है। इनके जो है कितने मंत्री लोग अभी अंदर ही हैं। अरे हर चीज इनके पास सिस्टम है। तो हर सिस्टम इनके पास है। देखिए है क्या कि जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जिनके हाथ में रहा सत्ता, वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे थे, इसलिए वो लगातार जीत रहे थे। हम्म, देख लीजिए कितना लंबा कार्यकाल रहा है कांग्रेस का। बहुत लोग 60 50 60 साल तो इकट्ठे रहे तो वो। ये तो उनसे सीख करके अभी इन्होंने उन्हीं की चीजें करना शुरू किया है। कहीं कुछ रहेगा नहीं, विपक्ष रहेगा नहीं, कहीं कोई पार्टी ही नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, अब एक चीज देखिए, इन्होंने जो भी शुरू किया है, ये एक दिन में तैयारी नहीं किए हैं। हम्म, इनकी तैयारी जो है बहुत लंबी चली है, और पूरा बीजेपी जो है वो निकल करके कहाँ से आ रहा है, शाखा से, आरएसएस हम्म, से। तो हम्म, कोई भी बंदा यहाँ पर जो आ रहा है बीजेपी में, वो नया नया नहीं आ रहा है, वो मज करके आ रहा है कहीं ना कहीं से। हम्म, वो चाहे भले शाखा में जो है किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, लेकिन वो रहा है, धरातल पर काम किया है, हम्म, तो उसको धरातल की है जानकारी। और कोई भी आगे तभी बढ़ रहा है जब वो अच्छे काम कर ले रहा है। किसी को भी हम्म, देखिए, जैसे एमपी की बात कर लें। हम्म, एमपी में मामा जी जो है रहे इसके पहले, अब इसके अरे बाद मोदी इन्होंने जी को ही देखिए, ये भी संघ तो देन है। अब यूपी के अंदर योगी जी 2 बार रिपीट हो गए हैं, अभी फिर चुनाव होगा, फिर रिपीट हो जाएंगे। हम्म, अब इनके चांसेस बन गए ना, कई बार बन गए ये। चांसेस बन गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर पे डाउट लग रहा है, बनने नहीं देंगे, चेंज कर सकते हैं। हैं? हो जिताने सकता के है। बाद, हाँ जिताने के बाद वही वसुंधरा राजे, वही वाला हाल लगता होगा, क्योंकि ये पब्लिसिटी इनकी ज्यादा हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम्म, पीएम के दावेदार भी तो तैयार करने हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स। तो हम्म, और यूपी जो है एक तरह से वर्तमान में देखा जाए, चाहे किसी फील्ड में, अन्य हर चीज राज्यों में के लिए उदाहरण बना हुआ है। सबसे बड़ा है भी है, सबसे ज्यादा, तो हाँ। अभी कहाँ से योगी जी के जाने का दिख रहा है? जानने कह रहे हैं, जैसे पब्लिसिटी अपनी कुर्सी ने खतरे में लगे अमित शाह मोदी को, कि ये लोकप्रिय ज्यादा हो रहा है। नहीं लेकिन तो, इनको भी तो करना है, क्या जिंदगी भर नहीं नहीं, देखिए संभालेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, बीजेपी में क्या चल रहा है। बीजेपी में ये चल रहा है कि वहाँ चेहरा, भले हम्म, इस वक्त हाईलाइटेड चेहरा जो है मोदी हैं और अमित शाह हैं, हम्म, लेकिन ये खुद से, इनको लालच नहीं है कुर्सी बैठने का। अगर रहता तो अभी तक जो है अमित शाह का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी जो है दिखता, कि नहीं दिखता कि वो पीएम के लिए, आगे के लिए जो है तैयारी हम्म, कर रहे हैं। हम्म, अमित शाह कभी भी जो है पीएम पद के लिए अभी तक न कहीं जिक्र हुआ, न कोई चर्चा हुई, न कभी कुछ भी 1% दिखता है। हम्म, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे पद पर रहना और कार्य करना, एक कार्यकर्ता के रूप में, ये इम्पोर्टेंट सबके लिए बनाया गया है बीजेपी में। हम्म, खैर, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो शिक्षा में समायोजन, टेट पास वर्षवार, ये हम्म, सारी चीजें हैं, अब जो है कंफर्म हो गया है कि अगला जो वन्य समय इलेक्शन होना है, चुनाव, उससे पहले इससे हो पहले जाएगा। क्लियर ये क्लियर कर हो दें। जाएगा 100%, इसमें इफ बट रहेगा नहीं। उन यानी कि जो बनारस में कह कर गए थे कि हम्म, जो है शिक्षा जिम्मेदार। की जिम्मेदारी मेरी है, यानी कि अगला जो चुनाव लड़ेंगे अब, उसमें ताल ठोक कर कहेंगे कि हमने कहा था कि शिक्षा में तो जिम्मेदारी मेरी है, अब हमने पूरा कर दिया है। हम्म, तो वो भी चीज जो है, अब होता क्या है ना कि जिस जनरली कोई चीज कोई चुनाव में कहता है, तो हम लोग उम्मीद कर लेते हैं कि अरे आ गए, कर, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। हम्म, लेकिन उन लोगों का प्लान होता है कि अगला जो है टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उस समय हम्म, उस पत्ते को यूज किया जाए। गिव हम्म, एंड टेक, सीधी सी बात, हम आपको दे रहे हैं, उसका हम भी लाभ लेंगे। बहुत ऊंचा विजन इन लोग का रहता है, 10 साल आगे सोचते हैं।
बहुत दूर तक सोच के ना चल रहे हैं और सबको काम बटा हुआ है। अब बताइए कि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, कहाँ दूर दूर तक रामनाथ कोविंद का कोई चर्चा था क्या कहीं? कोई मतलब ही नहीं था अभी वो तो। मेरे पास जो है एक मित्र ने टीवी का फोटो भेजा, तो वन नेशन वन इलेक्शन का न्यूज़ तो था, लेकिन जैसे ही हमने बगल में फोटो देखा रामनाथ कोविंद जी का है, बताओ, इतना तो बड़ा हमें तो कैडर का हमें आदमी तो लेकिन। हमें तो हमें डाउट हुआ कि ये पुराना तो नहीं कुछ दे दिए हैं। तो हमने जो है उनको फ़ोन मिलाया कि भैया ये न्यूज़ कब कहाँ से तुम्हारे पास फोटो आया? कहा मैंने खींचा है। हमने कहा तुमने ही ने खींचा है ना पक्का ना? कहाँ? कहा कब खींचा? आज। तो हम कह रामनाथ कोविंद कहाँ से आ गए ये? तो फिर अब डाउट हो पकड़ाए गया। भी तो ऐसे आदमी को है जहाँ से सही ने कुछ ना ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब फिर डाउट हुआ कि ये रामनाथ कोविंद कहाँ से फोटो टीवी वाले दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? तो खटाक से हमने गूगल मारा। गूगल मारे तो सारे न्यूज़ वाले आ गए 3 घंटे पहले जो है, ये सारी चीज़ें लेकर के वो जा रहे हैं। न्यूज़ है कि जो है 3 घंटे पहले का न्यूज़ कि रामनाथ कोविंद जी मुर्मू जी के पास जा रहे हैं। जबकि कोई तो राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कोई काम नहीं, एकदम निष्क्रिय हो जाता, फिर एकदम से अलग हो जाता है, हाँ, तो एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए तो डाउट हुआ कि इनका चेहरा कहाँ से आ ये गया कहाँ से अचानक एक्टिव से। हो जाएंगे, वही हमारे भी नहीं समझ में आ रहा तो था, लेकिन फिर जो चीज खत्म। जब न्यूज़ पढ़े हैं तो इनको जो है जो कमेटी बनाई गई थी उसमें रखा गया था। हम्म। इस वजह से इनको सौंपा गया है ये काम और ये कर रहे हैं। तो यानी कि कोई कहीं भी रहे, अगर जो है पार्टी से जुड़ा हुआ है तो कोई न कोई हाँ, इम्पोर्टेंट काम उनको जो है देते रहते हैं जो लोग। जिस लायक है। जो जिस लायक है उसको वो काम दे रहे हैं। हम्म, वही तो इसीलिए हमें डाउट हुआ तो हम तुरंत गूगल किए तो आ गया तुरंत। तो कोविन लेड पैनल टू सबमिट रिपोर्ट ऑन पोस्ट टुडे, सारी चीजें आ गई फटाफट। हम कहा ये क्या है? तो फिर डिटेल में पढ़े तो फार्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड, तो हम कहा बस अच्छा उनको बनाए थे, तो सबमिट रिपोर्ट करने जा रहे हैं। और वो भी सस्पेंड, वो शायद भर्ती हैं प्रतिभा देवी पाटिल। आओ बेटा, हाँ आओ बेटा आओ। और ठीक है, अभी एक बच्चे आ गए, भी बात करते हैं आपको। ठीक ठीक। चलिए ठीक है। ओके ओके। हम्म।